स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इससे पहले का 5 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड में आपको मिलेगा वीआईपी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इवोल्यूशन डज नॉट हैपन रैंडमली, मतलब जो इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो अचानक से नहीं होता, बल्कि इट फॉलोज सर्टेन मैकेनिज्म दैट चेंज जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन। मतलब ये बहुत ही सर्टेन मैकेनिज्म फॉलो करता है जिसके थ्रू जीन जो है फ्रीक्वेंसली चेंज होता है और पॉपुलेशन में, जिसके वजह से क्या होती है, म्यूटेशन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि हमारा टॉपिक ही मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है, तो उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन रिफर्स टू द फैक्टर दैट कॉज चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फैक्टर जो कि अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज करे पॉपुलेशन को ओवर टाइम। ओके, इवोल्यूशन अकर व्हेन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन चेंज। यहाँ पे इवोल्यूशन कब होता है, जब जेनेटिक कंपोजिशन जो है पॉपुलेशन का वो चेंज होता है, तब क्या होता है, इवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीन पूल। जीन पूल क्या है वो देखेंगे अब हम कि जीन पूल मीन्स टोटल कलेक्शन ऑफ जीन्स एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन। सपोज हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़ है ना, सीआर। तो पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में नहीं, इवोल्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं होगा। यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहा है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया का है। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में टोटल कलेक्शन ऑफ जीन जो होता है, जीन एंड अलील, जो वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उसको क्या बोलते हैं हम, जीन पूल। ठीक है। व्हेन द जीन पूल चेंजेस इवोल्यूशन अकर। और जब ये जीन पूल चेंज होता है, मतलब पॉपुलेशन में जीन एंड अलील चेंज होते हैं, तो वहां से क्या होता है, इवोल्यूशन। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर दैट अफेक्ट इवोल्यूशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। दीज मैकेनिज्म डिस्टर्ब जेनेटिक इक्विलिब्रियम एंड लीड टू इवोल्यूशन। यहाँ पे देखेंगे हम जीन फ्लो। सबसे पहले है हमारा जीन फ्लो। जीन फ्लो अकर व्हेन इंडिविजुअल माइग्रेट फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। जैसे कि हम क्योंकि इंडिया में जॉब वैकेंसी बहुत कम है, तो बहुत से इंडिविजुअल क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में माइग्रेट करते हैं अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, लाइफस्टाइल वहाँ की अच्छी है ना, इन्वायरमेंट अच्छी है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जब कोई इंडिविजुअल माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरे जगह में, फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, वैसे वाला ही जीन फ्लो होता है, वहाँ पे जीन फ्लो होगा। ठीक है। दे इंटरब्रीड एंड इंट्रोड्यूस न्यू अलील। और कोई जाके वहाँ पे फॉरेनर से शादी करेंगे, वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बनेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरब्रीड होगा एंड इंट्रोड्यूस न्यू अलील, वहाँ से नई अलील आएगी। दिस चेंज, और ये क्या करती है, यही अलील जो है क्या करती है, चेंजेस अलील फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ बर्ड बिटवीन रीजन्स। जैसे कि कोई कोल्ड रीजन के बर्ड्स होते हैं, वो समर वाले रीजन में फ्लो होके आते हैं, फ्लाई करके आते हैं, राइट। और जैसे ही वेदर ठीक होता है, वो अपनी जगह पे चले जाते हैं। उस टाइम क्या करते हैं, वो इंटरब्रीडिंग करते हैं और साथ ही साथ नए जनरेशन को जन्म देते हैं, जिसमें क्या होता है, अलील चेंज होता है। जीन फ्लो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पे जीन फ्लो जो है, जितना ज़्यादा जीन फ्लो उतना ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन। ओके। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, अब हम जानेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चेंज इवेंट्स, चांस इवेंट्स। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, ये रैंडम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी है ड्यू टू चांस इवेंट्स। इट्स मोर सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, ये स्मॉल पॉपुलेशन में सिमिलर होता है, ज़्यादा दिखा जाता है। और समटाइम्स सर्टन अलील में अपीयर कंप्लीटली, डिसअपियर कंप्लीटली। और इस वाले जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, कोई अलील कंप्लीटली डिसअपियर मतलब गायब हो जाते हैं, और सम अलील में बिकम फिक्स्ड, और कोई अलील फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या है, फाउंडर इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा ऊपर के पेज में, तो वही फाउंडर इफेक्ट जो है, इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट ऑकर्स व्हेन अ स्मॉल ग्रुप सेपरेट फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। ये फाउंडर इफेक्ट कब होता है, जब
स्मॉल ग्रुप सेपरेट फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे जब लार्ज पॉपुलेशन से कोई स्मॉल ग्रुप निकल के जाता है तब होता है फाउंडर इफेक्ट टू फॉर्म अ न्यू पॉपुलेशन। और यहाँ पे क्योंकि वो लोग निकल के जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, न्यू पॉपुलेशन। द न्यू पॉपुलेशन, और जो न्यू पॉपुलेशन बन रहा है उसके पास क्या क्या होगा, डिफरेंट अलील फ्रीक्वेंसी, लेस जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पे अलील फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी और जेनेटिक वेरिएशन भी होगी। ठीक है, म्यूटेशन देखेंगे अब। नेक्स्ट म्यूटेशन आखिर होता क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे म्यूटेशन आखिर होता क्या है। तो म्यूटेशन जो है हमारा डीएनए है, पता है ना, डीएनए चैप्टर नंबर 5, तो उसमें जो चेंजेस होता है डीएनए सीक्वेंस में, उसी को क्या बोलते हैं हम, म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस न्यू अलील इनटू अ पॉपुलेशन, और यही म्यूटेशन जो है नए अलील को पॉपुलेशन में लेके आती है। दो रेट म्यूटेशन आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन है। अल्टीमेट सोर्स मतलब यही एक कारण है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन मतलब पता है ना, जीन वाला रिकम्बिनेशन हमने पढ़ा था, अगर पास पास में होगा तो क्या होगा, अगर दूर दूर में होगा तो क्या होगा, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे अलील चूज करने का टाइम इंडिपेंडेंट होती है अपनी मर्जी से, सो यहाँ पे रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है। दिस प्रोसेस क्रिएट न्यू जीन कॉम्बिनेशन, और इसी प्रोसेस की वजह से न्यू जीन बनती है। दिस इंक्रीज वेरिएशन इन पॉपुलेशन, और ये वेरिएशन क्रिएट करता है पॉपुलेशन में। ओके, नेक्स्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो आप सभी को पता है, हम चैप्टर के स्टार्टिंग से ही नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते आ रहे हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन एग्जिस्टिंग वेरिएशन, जो ऑलरेडी वेरिएशन है उसमें नेचुरल सिलेक्शंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। हम उतने दिन से नेचुरल सिलेक्शन पढ़ रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन आखिर होता क्या है, कौन डिसाइड करता है कि नेचर डिसाइड करता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन इधर से जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन में 3 टाइप है। सबसे पहले वाला है हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, मतलब फॉर फेवर एवरेज इंडिविजुअल, यहाँ पे एवरेज इंडिविजुअल के फेवर में होता है, और एलिमिनेट एक्सट्रीम्स, और यहाँ पे एलिमिनेट भी होता है एक्सट्रीम्स का, इसमें ज़्यादातर फेवर होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है यहाँ पे, एवरेज बर्थ वेट बेबी सर्वाइव मोर, यहाँ पे एवरेज बर्थ वेट बेबी सर्वाइव मोर। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली एवरेज बर्थ जो होता है वेट बेबी सर्वाइव मोर, मतलब कि जो बच्चे का वेट अच्छा है, एवरेज है, वो सर्वाइव ज़्यादा करता है, वहीं कम वेट वाले एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो ये क्या होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब फेवर वन एक्सट्रीम ट्रेट, यहाँ पे एक्सट्रीम ट्रेट के फेवर में होता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन मोथ। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम नंबर 3 वाला, इसका नाम है डिसरप्टिव सिलेक्शन। यहाँ पे क्या है, फेवर बोथ एक्सट्रीम ट्रेट एलिमिनेट इंटरमीडिएट, यहाँ पे एक्सट्रीम ट्रेट को फेवर करता है और इंटरमीडिएट को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, और यही जाके आगे क्या करता है, स्पेशिएशन करता है, लीड्स टू स्पेशिएशन। तो यहाँ तक था ये चैप्टर का वीडियो। अब देखेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो आपको ऊपर के पेज में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख लेना। ठीक है, व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट, तो ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, वहाँ से आपको लिख लेनी है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के कौन कौन से मैकेनिज्म है आपको वो लिखनी है। और नेक्स्ट है डिस्क्राइब 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने अभी कराया कि नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, विद एग्जाम्पल भी कराया, राइट, तो आपको वो भी कर लेनी है। ठीक है ना। अब क्विक 1 लाइन एंडिंग रिवीजन देखेंगे। इवोल्यूशन इज ड्रिवन बाय चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी कॉज बाय म्यूटेशन, सिलेक्शन, ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो। ये था ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, लेक्चर 7 आएगा कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बने रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।